नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, अगर आज कहा जाए कि इस देश में अब सिर्फ वोट नहीं, जान भी दांव पर लगाई जा रही है, तो क्या मानेंगे? अगर कहा जाए कि भारत के सबसे बड़े विपक्षी नेता को खत्म करने की सुपारी खुद सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजे से दी गई है, तो क्या चुप बैठेंगे? आज बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। आज बात उस लोकतंत्र की है जिसे कुर्सी बचाने के लिए किसी की लाश पर खड़ा करने की साजिश हो रही है। और अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं होगी, यह होगा भारत के लोकतांत्रिक ताज पर पहला खून का धब्बा। दोस्तों, आज सुबह दिल्ली की सियासी गलियों में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ बड़ा होने वाला है। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर आने वाली है। शुरुआत में इसे अफवाह समझा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद कांग्रेस मुख्यालय में हलचल बढ़ने लगी। फोन लगातार बज रहे थे, नेता आपस में मीटिंग कर रहे थे, सोशल मीडिया पर इशारों में पोस्ट लिखी जा रही थी। तभी सुबह करीब 10 बजे प्रियंका गांधी वाड्रा मीडिया के सामने आईं, चेहरा गंभीर, आंखों में गुस्सा और आवाज में कंपन। प्रियंका ने कहा, यह सिर्फ मेरे भाई राहुल गांधी पर हमला नहीं, यह लोकतंत्र पर हमला है। अगर राहुल को कुछ भी हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की होगी। यह बयान जैसे ही टीवी चैनलों पर चला, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सेव राहुल गांधी और मोदी टारगेट राहुल ट्रेंड करने लगे। पुराने वीडियो शेयर होने लगे जिनमें राहुल की सुरक्षा में हुई चूकें दिखाई जा रही थीं। सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरे, आवाज में गुस्सा और चुनौती दोनों। मोदी जी, सत्ता के लिए आप कितना नीचे गिरेंगे? राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए आवाज उठाई, तो क्या इसका जवाब उनकी जान लेकर देंगे? यह देश आपका साम्राज्य नहीं कि जो आपके खिलाफ बोले उसे खत्म कर दें। खड़गे के बयान के बाद माहौल और गर्म हो गया। कांग्रेस ने दावा किया कि खुफिया सूत्रों से उन्हें पता चला राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी परेशान है। उनकी यात्राओं, जनसभाओं और भाषणों से जनता का मूड बदल रहा है। इसी डर से कांग्रेस के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को राहुल गांधी को रास्ते से हटाने की सुपारी दी है। ये आरोप बेहद गंभीर हैं। कांग्रेस कह रही है कि उनके पास इस दावे के समर्थन में सबूत हैं, जिन्हें समय आने पर पेश किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, यह कांग्रेस का ड्रामा है। उनका कहना है, चुनाव के वक्त कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाकर सहानुभूति बटोरना चाहती है। सवाल यह है, अगर यह सच नहीं तो कांग्रेस इतनी गंभीरता से इसे संसद और मीडिया में क्यों उठा रही है? दोपहर 1 बजे संसद में कांग्रेस सांसद नारेबाजी करने लगे, राहुल गांधी की सुरक्षा करो, सुपारी सरकार मुर्दाबाद। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी खड़गे और पीयूष गोयल के बीच तीखी बहस हुई। इसी बीच खबर आई कि राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे एसपीजी और आईबी अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन कांग्रेस का आरोप था कि सरकार जानबूझकर सुरक्षा में ढील दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल की सुरक्षा में कई बार चूक हुई थी, तब भी हम कहते रहे। शाम 4 बजे टीवी चैनलों पर बहस शुरू हुई। बीजेपी प्रवक्ता बोले, यह कांग्रेस की नौटंकी है। कांग्रेस नेता बोले, अगर यह ड्रामा है तो राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा क्यों दी जाती है? पत्रकार सुधीर चौधरी ने कहा, अगर सच में किसी नेता की जान पर खतरा है तो यह राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जनता की राय बंटी हुई थी। कुछ लोग बोले यह सब पॉलिटिकल गेम है, कुछ बोले आज की राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, इसीलिए खतरा असली हो सकता है। सोशल मीडिया पर मीम वीडियो और हैशटैग की बाढ़ आ गई। रात 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय से बयान आया, अगर सरकार ने 48 घंटे में राहुल गांधी की सुरक्षा पर साफ जानकारी नहीं दी तो हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। यह अल्टीमेटम माहौल को और तनावपूर्ण बनाया गया। अब सवाल थे, क्या वाकई राहुल गांधी की जान को खतरा है? अगर हां, तो इसके पीछे कौन है? अगर नहीं, तो कांग्रेस इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रही है? क्या यह चुनाव से पहले माहौल बनाने का खेल है? क्या सुरक्षा एजेंसियां सच छुपा रही हैं? दोस्तों, यह मामला जितना पेचीदा है उतना ही खतरनाक भी। अगर आरोप सच हैं तो यह लोकतंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अगर झूठे हैं तो यह जनता की भावनाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। आने वाले दिनों में असली सच सामने आएगा, लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में भूचाल आ चुका है।
राहुल गांधी पर मंडराते इस खतरे ने सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राजनीति इतनी गिर चुकी है कि विपक्ष की आवाज बंद करने के लिए जान से मारने तक की साजिश हो सकती है? और अगर यह सच नहीं तो क्या हम इतने सनसनीखोर हो चुके हैं कि ऐसे आरोप भी हमें चौंकाते नहीं? अब इस कहानी का बैकग्राउंड समझते हैं। राहुल गांधी पिछले 1 साल से लगातार यात्रा, जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सीधे जनता से जोड़ा। वे बेरोजगारी, महंगाई, किसान कर्ज और औद्योगिक घरानों के पक्ष में सरकारी नीतियों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे।